देखो बच्चों, अब हम लेजर की एरर्स पे बात करते हैं, मतलब पोस्टिंग के टाइम पे जो हमने एरर्स की हैं। इससे पहले फिर पिछला जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि एक एरर होती है रिकॉर्डिंग की, एक होती है सब्सिडरी की। मतलब है तो दोनों ही रिकॉर्डिंग, मतलब एक जर्नल की। जर्नल की एरर्स में ओमिशन हो सकता है, एंट्री कर दो। सेम बात सब्सिडरी में ओमिशन है तो एंट्री कर दो जो होनी चाहिए। कमीशन में नेम की एरर भी हो सकती है, भाई एक अकाउंट का नेम गलत लिख दिया, मशीनरी डेबिट करना था वेजिस कर दिया, तो मशीनरी टू वेजिस करेंगे, ऐसा कुछ था, आपने सारा समझ रखा है। ओवर अमाउंट में जितना ओवर अमाउंट की एंट्री करिए उसको रिवर्स कर दो। अंडर अमाउंट में जितने कम अमाउंट की अमाउंट लिखा है उस अमाउंट से ही हम एक एंट्री और कर देंगे। सेम ट्रीटमेंट यहां पे भी होगा। यहां तक एक बुक की एरर एक्स्ट्रा थी जिसमें हम परचेज बुक की एंट्री सेल्स बुक में डाल देते थे, या सेल्स बुक की परचेज रिटर्न में, या परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न में, या सेल्स रिटर्न की परचेज बुक में, कुछ भी था। ये सारी के सारी इफेक्ट जो थे ना यहां तक के, ये प्लस ये सारे के सारे इफेक्ट ऐसे थे। ये गलती जिस भी स्टेज पे हुई है, कहां पे हुई हो, या तो जर्नल पे या सब्सिडरी पे, ये गलती जहां भी पकड़ी जाती है, चाहे वो जर्नल या सब्सिडरी बनने के तुरंत बाद, या लेजर बनने के बाद, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, एंट्री सेम ही होनी है तब भी। मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले ये गलती पकड़ी गई या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पकड़ी गई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी एंट्री पे। उसके बाद फिर हमने किया कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर के ऊपर मैंने बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ये गलती पकड़ी गई है तो हम लेजर के अंदर ही करेक्शन करेंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी है तो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। उसके लिए आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये कि सस्पेंस अकाउंट क्यों खुलेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में का टोटल मैच नहीं हो पाता अगर हम ओवरकास्ट अंडरकास्ट कर देते हैं। और ये आप पहले से समझ गया है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या डिस्कशन है, मैं ये मेरी क्लास में नहीं होना डिस्कस, वो पहले वाली वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये कंफर्म है यहां पे अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की एरर है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ये कास्टिंग एरर का पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, लेजर के अंदर ही उसको ठीक कर देंगे। अमाउंट को जहां पे कम लिखा उसको ज्यादा लिख देंगे, अगर गलत साइड लिख दिया गया तो उसको करेक्शन करने के लिए राइट साइड में डबल अमाउंट से अमाउंट डाल देंगे हम, ये चीज होगी। ये तो थी हमारी कौन सी कास्टिंग की एरर, और डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब बात आती है लेजर के टाइम पे एरर हुई। देखो एक बात है, आप देखो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपके सिलेबस में है नहीं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद एरर पता लगी। देखो जर्नल की हम बात नहीं कर रहे, लेजर बना रहे थे, ये लेजर की एरर या तो इस दौरान पता लग जाएगी लेजर बनते ही, या ट्रायल बैलेंस बनते ही। तो हम एक एक एरर को उठा रहे हैं, और पहले मैं बात करूंगा कि जो एरर है ट्रायल बैलेंस लेजर बनने के तुरंत बाद पता लग गई, फिर वही मैं उठाऊंगा कि अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी, मतलब या तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही एरर का पता लग गया तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और बाद में पता लगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे मैं आपको हिंट दे दूं, जैसे जो कास्टिंग एरर थी परचेज बुक की, सेल्स बुक की, परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, वो लेजर के बाद पता लग रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, लेजर को करेक्शन कर रहे थे ना। और अगर लेजर बनने से पहले ही ये सब्सिडरी की एरर पता लग रही थी तो हम क्या कर रहे थे, उस टोटलिंग को ही बस ठीक कर रहे थे, वो हटा के चाहे फ्लूट लगा के चाहे जैसे ही। समझ रहे हैं इस बात को। तो अब हमारी ये पिछली वाली बातें तो है नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट ही लेजर से कर रहे हैं। लेजर की गलती है या तो यहां पे ठीक करनी है या यहां पे ठीक करनी है, इसी के ऊपर मेरी अब डिस्कशन है। 7 टाइप की एरर्स हो सकती हैं लेजर की। कौन कौन सी एरर है वो, रोंग अमाउंट लेजर में पोस्ट कर दिया, रोंग अकाउंट पोस्ट कर दिया, रोंग साइड में हमने कुछ लिख दिया, मतलब डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया किसी अकाउंट के, या रोंग अमाउंट और अकाउंट हो सकता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि अकाउंट और साइड, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि अमाउंट प्लस साइड, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाली एरर भी हो सकती है कि अमाउंट भी गलत लिख दिया, अकाउंट भी लिख दिया गलत, और साइड भी गलत ले ली। अब आप कहेंगे सर इतना क्यों बोल रहे हो, समझा ही दो। तो मैं पहले आपको समझाता हूं, एक एक करके एरर समझाता हूं, और अच्छे से डिस्कशन होगी हमारी इस क्लास में। देखो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एरर इन पोस्टिंग के अंदर, मतलब लेजर के टाइम पे हमने पहली एरर कर दी रोंग अमाउंट की। हमने गुड्स परचेज किए राम से 30,000 रुपए के, उसको पोस्ट कर दिया 3,000। देखो आप सोचेंगे अरे ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, 30,000 के गुड्स परचेज के गलती से 3,000 लिख दिए, 27,000 की और एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, 27,000 होगी, बात खत्म। देखो मेरी बात को सुनो, आप यहां पे जर्नल के टाइम पे एरर नहीं कर रहे, मतलब आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम
बिल्कुल ठीक लिखा था 30,000 रुपए, लेकिन जब लेजर बनाने लगे तो परचेज अकाउंट एक लेजर और राम्स अकाउंट सेकंड लेजर, ये दो लेजर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखते टाइम 3,000 लिखा गया। अब आप कहोगे तो भी क्या दिक्कत है, दोनों साइड ही तो गलती हुई है, परचेज में भी 3,000 लिखे है, राम में भी 3,000 लिखे है, लग तो ऐसा ही रहा है। मतलब अगर आपकी गलती लेजर के टाइम पे हुई है या जर्नल के टाइम पे हुई है तो ये तो इफेक्ट डाल ही नहीं रही, क्योंकि पोस्टिंग के टाइम पे हमने जो परचेज को डेबिट करना था 30,000 से और राम को क्रेडिट करना था, यहां पे भी तो 3 और 3 दोनों साइड आया, मतलब यहां पे भी 27 को डेबिट करना है और यहां पे भी 27 को राम को क्रेडिट करना है, तो ये तो डबल इफेक्ट हो गया। मतलब एंट्री कर दो परचेज डेबिट टू राम 27,000। लेकिन अब आप मेरी बात को आगे सुने, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अभी आप कास्टिंग एरर्स पढ़ के आए हैं, आपको पता है परचेज बुक जब बनती है, ये मान के चलो आप लेजर कर रहे हो ना, तो आप लार्ज बिजनेस हो, आप स्मॉल बिजनेस नहीं हो। सबसे पहली बात तो बड़ा बिजनेस है आपका, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बनती है, यस और नो? यस। अगर आप परचेज बुक बना रहे हैं तो सुनना बात को ध्यान से, सारी बात क्लियर हो जाएगी। आप परचेज बुक बना रहे हैं, आपने परचेज बुक के अंदर राम नहीं आएगा, सिर्फ राम के अलावा श्याम भी आ सकता है, मोहन आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है। राम से 30,000 की परचेज है, शाम से 40,000 की है, मोहन से 50,000 की है, टोटल हो गई 1,20,000 की। आप मुझे एक बात बताएं, परचेज अकाउंट के अंदर इंडिविजुअली टू राम, टू श्याम, टू मोहन लिखेंगे या सीधा इसका टोटल लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक? ऑब्वियसली आप 1,20 लिखेंगे। इसका मतलब परचेज अकाउंट में राम के नाम के, बेशक गया टोटल है लेकिन राम के नाम के 30,000 ही गए हैं थ्रू सन्ड्रीज के थ्रू, अपने आप ही चले गए 30। मतलब इस राम के कारण से परचेज जो डेबिट हुआ होगा वो 30 ही हुआ होगा, क्योंकि हम यहां पे टोटल उठा रहे हैं परचेज बुक का, इंडिविजुअल नहीं उठा रहे कि भाई चलो 30 उठाना था, यहां पे भी 3 लिखा गया, यहां पे भी 3। अब बात है परचेज अकाउंट में तो गलती का कोई आसार ही नहीं है, क्योंकि परचेज अकाउंट इंडिविजुअली नेम को उठाता ही नहीं है, वो टोटल उठाता है और टोटल ठीक था। मतलब यहां पे टोटल के हिसाब से देखा जाए तो 1,20 ही गया है और इसमें से राम का अकाउंट 30,000 ही गया है। गलती इसका मतलब फिर किस में है? सिर्फ राम के अकाउंट को क्रेडिट करने में। भूलना नहीं है इस बात को। मतलब अगर मैं यहां पे ये लिख देता कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम 30,000 वर पोस्टेड एज 3,000 इन हिज अकाउंट, तब तो बात और क्लियर होगी ना कि सिर्फ उसके अकाउंट में 3,000 लिखे गए, परचेज में कोई गलती नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर तो ये बात लिख दी जाए, अगर नहीं भी लिखी जाती है, अगर ये नहीं भी लिखी जाती तब भी मान के चलो कि सिर्फ राम के अकाउंट में गलती है, क्योंकि परचेज अकाउंट में गलती होने के चांसेस नहीं है। रीजन क्या है? हम परचेज बुक का टोटल उठाते हैं, इंडिविजुअली नाम तो हम उठाते ही नहीं है कि भाई गलती हो जाएगी 3,000, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अगर ये वर्ड नहीं लिखा जाता या लिखा जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मुझे पता लगा कि परचेज तो 30,000 से डेबिट हुई है थ्रू सन्ड्रीज, लेकिन राम 3,000 से क्रेडिट हुआ है। अब मैं क्या करूंगा इसको ठीक करने के लिए? 27,000 रुपए और लिख दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? बाय अंडर अमाउंट ऑफ राम या अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है यहां पे 27,000 आएगा। ये कब ठीक करूंगा मैं? देखो मेरी बात को सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये गलती हुई है। अब इसको यहां पे 27,000 लिख के ही ठीक किया जाएगा क्या? सबसे बड़ी बात है राम को क्रेडिट तो होना है 27,000 से। अगर गलती लेजर के टाइम पे ही पकड़ी गई, देखो मैंने वो जो चीज वहां पे लिखी थी कास्टिंग एरर के टाइम पे कि गलती लेजर के तुरंत बाद पता लग गई या ट्रायल बैलेंस के बाद पता लगी, अगर तो यहीं पे पता लग गई तो 27,000 और लिख दो, बस बात खत्म। 27,000 लिखते हमारा काम हो जाएगा। तो हमने जो भी अमाउंट लिखा 27,000 रुपए कम लिखा, ठीक है, 27,000 रुपए कम लिखा, तो हम क्या लिख देंगे? बाय रोंग पोस्टिंग
27,000 रुपए। वर्ड मैटर नहीं करता, मैं आपको फिर भी यही बात बोल रहा हूं, वर्ड मैटर नहीं करता। आपको 27,000 से राम को उसी टाइम क्रेडिट कर देना है जब आपको गलती पता लग गई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे। मान लेते हैं मेरे को लेजर बनने के बाद ये पता नहीं लगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगा। ध्यान से समझना, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगा। अब क्या करूंगा मैं, काम करूंगा फिर इस दोनों का एक बार ट्रायल बैलेंस बना के देखो। अगर इस एंट्री के इफेक्ट का, इन दोनों का अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं तो परचेज तो 30,000 डेबिट होगी, लेकिन राम कितने से क्रेडिट होगा? 3,000 रुपए से। इसका मतलब सस्पेंस किस साइड आएगा? जिधर टोटल मैच नहीं कर रहा, 27। तो ये आ गया आपका सस्पेंस 27,000 रुपए से क्रेडिट। अब इसको सस्पेंस को हटाना है, मुझे सस्पेंस को हटाना है। अगर सस्पेंस को हटाना है तो मैं क्या करूंगा? सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस डेबिट, खत्म हो गया जो क्रेडिट में था। और राम जो 3,000 से क्रेडिट हुआ है उसको 27,000 से और क्रेडिट कर देंगे और एंट्री बन जाएगी सस्पेंस टू राम। अब सस्पेंस टू राम बना तो ये सस्पेंस जो पहले से क्रेडिट में खुल गया था वो अकाउंट बंद, और जो राम पहले 3 से क्रेडिट था 27 से और हो गया, तो टोटल हो गया 30,000 और टोटल मैच कर गया। कहने का मतलब है गलती कहां पे पता लगी। अगर लेजर बनने के तुरंत बाद पता लगी तो लेजर में ही ठीक कर दो, जैसे मैंने 27,000 लिख के बताया। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है तो यहां पे सोचो ना कि कहां पे गलती हो रही है, उसको करेक्ट कर दो बस। किस कारण से आपका लेजर मैच नहीं करा था, सॉरी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा था। तो मैंने जो आपको बताया है ये सिर्फ रॉन्ग अमाउंट के ऊपर डिस्कशन है। आप इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने 7 एरर्स लिखवानी है। अभी मैंने फर्स्ट एरर लिखवाई है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब बात करते हैं हम सेकंड एरर की। पहले हमने लिखा रॉन्ग अमाउंट, अब बात कर रहे हैं रॉन्ग अकाउंट की। देखो हुआ क्या, हमने गुड्स परचेज करे राम से 30,000 रुपए के, पोस्ट कर दिया श्याम के अकाउंट में। पहले अमाउंट गलत लिख रहे थे, 30,000 की जगह 3,000 लिख रहे थे। अब क्या अमाउंट में गलती नहीं है, अकाउंट में गलती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब हम एंट्री कर रहे थे ना तो हमने कोई गलती नहीं करी होगी, मान लेते हैं नहीं करी होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 30,000, लेकिन जब पोस्टिंग करने लगे ना तो परचेज अकाउंट और राम अकाउंट, राम्स अकाउंट, परचेज डेबिट हो गया सन्ड्री के थ्रू, बिल्कुल करेक्ट डेबिट हुआ होगा। मतलब अगर सिर्फ टू राम लिख दूं तो भी चल जाएगा, हालांकि लिखा सन्ड्री जाता है। राम को तो क्रेडिट ही नहीं करा, गलती से श्याम को क्रेडिट कर दिया बाय परचेज 30,000। तो इसको अब कैसे करेक्ट करोगे, आप खुद से सोचो। अगर तो ये गलती आपको लेजर बनने के बाद ही पता लग गई, लेजर बनने के बाद ही पता लग गई, आपको क्या करेक्शन करनी है? देखो हर एक चीज को तसल्ली से दिमाग से सोचो। मैं ये कह रहा हूं कि परचेज अकाउंट में कोई गलती है क्या? नो। राम अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? यस, 30,000 रुपए से। लिखो बाय एरर इन पोस्टिंग। कैसे? हमारी एरर इन पोस्टिंग है टू रॉन्ग अकाउंट, बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। हमने गलत अकाउंट में लिख दिया था, अब बाय परचेज नहीं लिखूंगा, अब ये लाइन लिख के छोड़ दूंगा कि हाँ भाई गलती हुई थी। और लेजर बनने के बाद ही पता लग गया, हमने करेक्शन कर दी, पोस्टिंग के बाद ही हमें पता लग गया। और ये जो श्याम अकाउंट था इसको तो भाई क्रेडिट करना ही नहीं था, इसीलिए हम इसको डेबिट कर देंगे ताकि ये अकाउंट सेटल हो जाए, कैंसिल हो जाए। देखो जो अकाउंट क्रेडिट करना ही नहीं था, अब उसको बराबर करने के लिए, बंद करने के लिए, जो क्रेडिट हो चुका है उसको डेबिट तो करना पड़ेगा। बाय टू एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट 30,000 रुपए। मतलब दो साइड इफेक्ट जाएगा, राम को क्रेडिट करेंगे 30,000 से ये लाइन लिख के, और शाम को डेबिट करेंगे ये लाइन लिख के कि एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट 30,000 रुपए। ये कब होगा? जब मेरी ये जो गलती है रॉन्ग अकाउंट वाली, ये लेजर बनने के तुरंत बाद पता लग जाती है। अगर मान लो ये एरर लेजर बनने के बाद नहीं,
ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सोचो, मैं इसको अब हटा रहा हूं वापिस से, क्योंकि हमने यहां पे तो गलती पकड़ी ही नहीं। जब ये गलती यहां पे पकड़ी नहीं गई तो इसका इफेक्ट बताओ ट्रायल बैलेंस में क्या गया। ट्रायल बैलेंस का मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में परचेज बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक लिखी हुई है। इस अमाउंट की सिर्फ परचेज राम की बात कर रहा हूं, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा। राम अकाउंट में तो कुछ लिखा ही नहीं, नील है, बल्कि शाम को हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर दिया है। क्या टोटल मैच कर गया? अरे वाह, ये टोटल तो मैच कर गया। मतलब आपकी जो रोंग अकाउंट की एरर थी, जो नेम वाली एरर थी, मैंने आपको जर्नल और सब्सिडरी में भी जो डिस्कस की थी, वो एरर यहां पे भी वही ट्रीटमेंट दे रही है। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। किस कारण से? अगर आपने नाम गलत लिखा है सिर्फ। देखो एक बात बताओ, मैं यहां पे श्याम, राम, मोहन, सीता, गीता कुछ भी लिख दूं, अमाउंट तो वही लिखा गया है। इसको 30,000 से क्रेडिट करना है, इसको 30,000 से क्रेडिट किया गया है, अमाउंट तो ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो आएगी, टोटल तो मैच करेगा। इसीलिए जो आपकी जो सेकंड एरर है रोंग अकाउंट वाली, उस गलती के कारण ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है। बस करना क्या है ठीक, हमें सिर्फ ये ठीक करना है कि जो शाम का अकाउंट है ना, जो क्रेडिट हो चुका है, उस शाम के अकाउंट को डेबिट कर दो और राम का अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो। अब देखो, शाम जो पहले से क्रेडिट है ट्रायल बैलेंस में, वो डेबिट होके हट गया, और जो राम पहले से नहीं था वो क्रेडिट हो गया। तो हो गई हमारी करेक्शन, और करेक्शन से टोटल पे तो पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, अब भी नहीं पड़ रहा, तो बस एंट्री हो जाएगी क्या, शाम डेबिट टू राम। मैंने पिछली एरर जो रोंग अकाउंट वाली थी दोनों तरीके से बताई कि अगर लेजर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती है तो लेजर में ही ठीक कर दो, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है तो ऐसे एंट्री करो, ऐसे समझ के। सेम बात मैंने रोंग अकाउंट के लिए भी बताया, जो रोंग अमाउंट के लिए बताया था। अब थर्ड एरर पे आते हैं, रोंग साइड वाले पे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड एरर पे। मैंने बोला है 7 एरर्स है, 7 एरर, अभी हम थर्ड पे चल रहे हैं, लेजर की पोस्टिंग की एरर। ठीक है, तो रोंग साइड में अगर गुड्स परचेज किए हमने 30,000 रुपए के, पहले तो एंट्री करो, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा होगा। गलती कहां हुई है, पोस्टिंग के टाइम पे। जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो परचेज अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने परचेज डेबिट टू राम ही लिखा है थ्रू सन्ड्रीज। लेकिन जब राम अकाउंट के क्रेडिट में लिखना था तो अकाउंटेंट ने गलती कर दी, उसने उसके क्रेडिट में लिखने की बजाय डेबिट में गलती से टू परचेज लिख दिया। अब सोचो, राम को होना तो था क्रेडिट और हो गया डेबिट, और ये गलती हमारी, दो सिचुएशन है, लेजर की पोस्टिंग के तुरंत बाद ही पता चल गई तो क्या करूंगा, यही लेजर में ही इसकी करेक्शन कर दूंगा। पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, राम को 30,000 से क्रेडिट होना था और 30,000 से डेबिट हो गया, तो क्या आप बाय एरर इन पोस्टिंग टू रोंग साइड में कितने रुपए लिखेंगे? क्या 30,000 रुपए आएंगे? नहीं, 60,000 रुपए आएंगे। अब आप सोचिए कि 60,000 क्यों आएंगे। मुझे एक बात बताएं, आप एक इस सिचुएशन पे खड़े हैं, इस सिचुएशन पे आपको ना इधर जाना था, ठीक है, यहां पे जाना था, 10 किलोमीटर का था, और आप गलती से इस डायरेक्शन में चले गए हैं 10 किलोमीटर। अब यहां पे पहुंचने के लिए आपको कितने किलोमीटर पड़ेंगे? 10 + 10 20, डबल अमाउंट आ जाएगा इसकी। समझ रहे बात को? आपको डबल अमाउंट पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जब यहां तक पहुंच गए हैं, गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और 10 किलोमीटर आगे निकल गए, अब आपको करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक तो पहले जहां से स्टार्ट किया था वो 10 किलोमीटर कवर करो और 10 जो एक्स्ट्रा आपने करने हैं। मतलब जो ये 30,000 रुपए आपने डेबिट किए हैं ना,
पहले तो इस 30,000 रुपए को यहां पे लिख के बराबर आओ कि भाई जो ये गलत लिखे हैं इसको मैंने क्रेडिट करके बराबर कर दिया। राम को जो गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट करके बराबर कर दिया, और जो इस एंट्री के कारण राम ने क्रेडिट होना था वो भी तो करो। तो अल्टीमेटली क्या हो गया अपने आप ही 60,000 रुपए। ये आपकी एरर कब? जब आपका लेजर की पोस्टिंग के तुरंत बाद ही गलती का पता लग गया और हमने लेजर में ही उसको ठीक कर दिया। लेकिन अगर यही गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगती है तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में एक बारी डिस्कस करते। देखो अब एक बात और भी है, क्योंकि अब हमें पता लगी है एरर ट्रायल बैलेंस के बाद, तो ये लाइन तो लिखी नहीं जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो मैंने तब समझाया जब ये होगा, जब ट्रायल बैलेंस की बात आएगी। तो देखें, आप ट्रायल बैलेंस जब बना रहे होंगे तो परचेज जो अकाउंट है, परचेज अकाउंट, वो 30,000 रुपए आया। राम भी जो क्रेडिट होना था वो भी 30,000 से डेबिट हो गया। दोनों ही डेबिट हो गए, क्रेडिट में तो कुछ आया नहीं। अब टोटल मैच करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगा। अब मुझे करेक्शन करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी करेक्शन करनी है। कैसे करूंगा मैं? राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से, क्योंकि एक गलती तो वो जो ये डेबिट कर दिया गया उसको क्रेडिट करके बराबर करो, और दूसरा वो जो ओरिजिनली क्रेडिट होना चाहिए था। तो राम को मैं क्रेडिट कर दूंगा 60,000 रुपए से, और ये जो सस्पेंस गलती से क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट करके मैं सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और आपको पता होना चाहिए यहां पे सस्पेंस अकाउंट खुल नहीं रहा, ये बंद हो रहा है। जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब टोटल मैच नहीं हुआ था तो खोलना पड़ा था। मैंने आपको इस क्लास में सिर्फ 3 एरर्स के बारे में बताया है, जिसमें अभी तक जो सेकंड एरर थी ना उसमें आपका सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला था। जब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद की एरर की बात कर रहा हूं, पहले वाली भी तो हम वैसे ही लेजर में ही करेक्ट कर देते हैं ना। आपका जो रोंग अकाउंट वाली एरर थी ना वो सेम ट्रीटमेंट है जो आप जर्नल और सब्सिडरी वाला पढ़ते थे। आपकी 7 टाइप की एरर में एक रोंग अकाउंट ही ऐसी एरर है जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खुल सकता। बस ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बची हुई 4 एरर्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे।